आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फर्टिलिटी अगर इम्प्रूव करना है तो अपना डाइट ठीक रखिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए करके कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो दवाइयों के रूप में दिए जाते हैं जिससे आपका फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है और प्रेगनेंसी के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करने के बाद ही लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इसके नाम बता रही हूँ, इसका डोसेज आपको कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे। तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होता है, स्पेशली महिलाओं में। आज हम देखेंगे कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं। सबसे पहला है फोलिक एसिड। इससे शिशु में, गर्भ में बढ़ते हुए शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम होते हैं। स्पाइना बाइफिडा, ये सब जो स्पाइनल इश्यूज होते हैं वो कम होने की वजह से हेल्दी बेबी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी, ये एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, एम्ब्रियो क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और जब ये एम्ब्रियो गर्भ में आता है उससे इम्प्लांट करने में विटामिन डी का योगदान होता है, ऐसा स्टडीज बता रहे हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव करता है पीसीओएस पेशेंट्स में। सो विटामिन डी को भी एक सप्लीमेंट की तरह दिया जाता है। कोएंजाइम Q10, ये एक विटामिन के जैसा कंपाउंड है और इसका रोल एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत अच्छा देखा गया है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से एग क्वालिटी इंप्रूव होता है। आइनोसिटॉल, स्पेशली मायो आइनोसिटॉल और डी कायरो आइनोसिटॉल, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पीसीओएस पेशेंट्स में बहुत पॉजिटिव देखा गया है। आइनोसिटॉल की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलेट होते हैं, ओव्यूलेशन भी प्रमोट होता है, अंडे का रिलीज होना रेगुलराइज होता है। नेक्स्ट है NAC, इसे आइसिटाइल सिस्टीन भी कहा जाता है। ये इन्फ्लेमेशन यानी इन्फेक्शंस हो या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो उसे कम करने में इसका योगदान देखा गया है। NAC नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है खाने में, इसलिए सप्लीमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसका असर मेटफॉर्मिन से भी बेहतर माना जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने में, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट फर्टिलिटी पे देखा गया है, जहाँ पे ओव्यूलेशन ठीक होना, प्रेगनेंसी रेट्स इंप्रूव होना, एग क्वालिटी बेहतर होना भी स्टडीज के द्वारा दिखाया गया है। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे EPA, DHA। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन रेट कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रेगुलेट होते हैं और एंड्रोजन लेवल्स स्पेशली पीसीओएस पेशेंट्स में जब ज्यादा होते हैं इससे कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रीनेटल सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें सारे कंबाइंड रूप में होते हैं। फोलिक एसिड, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे AMH लेवल्स पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, जो एक एग क्वालिटी का मार्कर होता है। यानी AMH लेवल्स अगर नॉर्मल हो तो इसका मतलब ये है कि एग का नंबर और क्वालिटी अच्छा है। लो होना या बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है। सो फूड के साथ साथ, मतलब जो आप खा रहे हैं वो तो हेल्दी होना ही है, आपके लाइफस्टाइल अच्छे होने चाहिए, वेट रेगुलराइज होना चाहिए, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग नहीं होना चाहिए। ये सब अगर आप रेगुलराइज करें और ये जो सप्लीमेंट्स मैंने बताए ये आप अपने डॉक्टर की सलाह से अगर लें तो फर्टिलिटी के चांसेस इंप्रूव होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।